चलिए देखिए, लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ये सभी संख्या है, यानी एक में 140, दूसरा में 156, तीसरा में 38, 25 और चौथा में 5005 है, पांचवा में 74, 29 है। इनमें से हम किसी एक संख्या को लेकर जो है आपको ये बता रहे हैं, ताकि इन चार को जो बचेंगे उसको आप लोग खुद हल कर सकते हैं अगर इनको समझ जाएंगे तो चलिए पहले जो है हम इसको एक जो है लास्ट वाले को ही निकालते हैं, 74, 29 का। तो 3 से इसमें लगाएंगे तो नहीं लग पाएगा, लेकिन 17 से लगा देते हैं। 17 चौके 68 और ये हो जाएगा 68 6 74। भागा देकर देख सकते हैं। 17 चौक 68, 14 में 60 गया 6, ये 2 और ये 17 तिया 51, 2 में 1 गया 1, यहाँ 1 9, 17 17 19 से तो यहाँ हो जाएगा 437। इसके बाद हम लोग फिर 19 से लगा देंगे, तो 19 से फिर भागा एक बार देकर देख लेंगे 437 में। तो ये हो जाएगा 19 दूना 38, 13 में से 8 गया 5, यहाँ कट जाएगा ये 7, 19 किया 57, यानी 23 बार में लग जाएंगे। अब इनके बाद जो है ये किसी भी संख्या से इनमें भाग नहीं लग पाएंगे। तो नहीं लगेगा तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, हमको सिर्फ करना क्या है, यहाँ पे 74 और 29 लिखकर बराबर दे देना है। यहाँ कह भी रहा है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ये हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23। भागा हम पहले उस संख्या से लगाएंगे जो सबसे छोटी से छोटी संख्या, अगर छोटी संख्या से भाग नहीं लगे तब उससे बड़ी संख्या जाएंगे। जैसे सबसे छोटी संख्या होता है, मतलब अभाज्य गुणनखंडन या लघुत्तम में अगर देखा जाए तो भागा देने के लिए 2 होता है। अगर 2 से भागा नहीं लगता है तो 3 से लगेंगे, अगर 3 से नहीं लग पाता है तो फिर 4 से, 4 से नहीं तो 5 से। इस प्रकार से आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। जो भी यानी कि आगे बढ़ते जाएंगे, जिस संख्या से भागा लग जाएगा उसको लगा देंगे। और इस प्रकार से मतलब जांच करके मतलब भागा देकर भी देख सकते हैं कि मेरा जो संख्या है क्या वह सही है या गलत है। भागा देकर निकाल के वहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलो ये हम निकाल चुके हैं 17 29 का, तो ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम एक और निकाल ले रहे हैं आपका 4 नंबर का, जो 5005 है। इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ जो है 2 से नहीं लगने वाला है, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से लगा देते हैं, 1 0 0 1 हो जाएगा। अब इसमें जो है फिर दूसरी संख्या से लगाते हैं, 3 या 9, 3 से भी नहीं लगने वाला है, 7 से लगा कर देखते हैं, 1 3 7 चौके 28, ये कट के 2 7 21, 143 बार में लग जाएगा। इसके बाद फिर हम एक संख्या ले लेंगे, 11 से लगा देंगे और यहाँ 13 बार में लग जाएंगे। इससे आगे अब किसी भी संख्या से लगने वाला नहीं है, इसलिए इसको हम लिख देंगे 5005 का। पहले सबसे छोटा जो है उसको लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। यही है अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में जो है कहा था लिखने के लिए, और इसको हम लिख दिया है। इसी प्रकार से जो बाकी बचे सवाल हैं, जो बाकी बचे हैं उनका आप इसी प्रकार से निकालते जाना है, और सभी सवालों का जवाब आपको इसी प्रकार से निकल जाएगा। और इसी प्रकार से ये ये जो है अभाज्य गुणनखंडन जो है, गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में, इसी को हम लोग गुणनफल कहते हैं, और इसी के रूप में हमको व्यक्त करते जाना है। तो चलिए अगले सवाल को अगले वीडियो में लेकर आएंगे।